Class, we were doing advancing monsoon or the rainy season, and इसमें we had done some extent, but हम लोग को यही कंटिन्यू करना था. हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे in the previous video. If you have any doubt in the windward side or the rain shadow area or till over here पूरे चैप्टर में, आप एक अपना डाउट पूछ सकते हैं ग्रुप में. एज मैनी नंबर ऑफ डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क. कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप ग्रुप में पूछ लो. ओके, सो वी हैड टू स्टार्ट. We are done early in the season. The windward side of the Western Ghats receive very heavy rainfall, more than 250 centimeters. The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. रेन शैडो एरिया में रहने के बाद भी डेक्कन प्लेट्यू और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश को थोड़ी बारिश मिल जाती है. नाउ The maximum rainfall of this season is received in the northeastern part of the country. Maximum rainfall northeast part of the country में मिलती है. उसमें मॉन्सरम southern ranges of the Khasi hills receives highest average rainfall in the world. मैंने एक्सप्लेन करा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और काफ़ी शॉर्ट आंसर्स में आ सकती है. ओके, और जो रेनफॉल होती है वो डिक्रीज़ करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वेस्ट में आते आते कम हो जाती है. और राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात में तो बहुत स्कैंटी, मतलब बहुत कम रेनफॉल मिलती है. नाउ अनदर फिनोमिनन associated with the monsoon is the tendency to have breaks. क्या जब मानसून सीज़न आता है लगातार बारिश होती रहती है, रुकती नहीं है. मतलब 7-8 दिन, जितने भी दिन, सपोज 15 days फॉर अ फोर्टनाइट, वो चलती रहती है. फोर्टनाइट इज़ अ स्पैन ऑफ 15 days. ओके, सो एक फोर्टनाइट पे चलती ही रहती है क्या बारिश? नहीं. और अगर सुबह बारिश होती है तो मतलब थोड़ी देर में 4-5 घंटे बरसने के बाद मैक्स टू मैक्स वो बंद हो जाती है. ओके, मतलब इट इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, बट स्टिल ब्रेक्स में बारिश होती है. लगातार बारिश नहीं होती रहती कि 15 दिन बारिश ही हो रही है, बंद ही नहीं हुई 1 मिनट भी, ऐसा नहीं होता. सो मॉनसून के क्या टेंडेंसी है कि उसमें ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक्स इन रेनफॉल होते हैं. दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स. मतलब वेट भी होती है और ड्राई भी होती है. मतलब जब बारिश होती है तब वेट और जब नहीं होती तब ड्राई. इन अदर वर्ड्स, द मॉनसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम. जो मॉनसून की रेन है वो थोड़े डेज के लिए, मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेन करा कि इट टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम. जैसे 3 दिन बारिश हो गई, फिर 3 दिन बारिश हो गई, मतलब उसमें भी रुक के इंटरवल्स पे. दे आर इंटरस्प्रेस्ड विथ रेनलेस इंटरवल्स. इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स मतलब अब जैसे मॉनसून के सीज़न में फिर से वही पॉइंट आ रहा है बार बार कि लगातार बारिश नहीं होती है. इट हैज़ ब्रेक्स. अब ब्रेक्स तो एज इन फॉर टाइम ऑल्सो, लाइक एक दिन में पूरे 24 घंटे नहीं बरसता रहता है वैसे भी, और ऐसे भी जैसे अगर 3 दिन बारिश हुई या 1 दिन बारिश हुई, फिर थोड़े दिन 1 दिन बारिश नहीं हुई, ऐसे वाले भी ब्रेक्स. ओके, सो मॉनसून टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम. दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स, मतलब उनके बीच में रेनलेस इंटरवल्स भी आते हैं. These breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough. अब ये जो ब्रेक्स हैं मॉनसून में वो रिलेटेड है मॉनसून ट्रफ से. फॉर वेरियस रीजन्स द ट्रफ and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall.
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ ट्रफ? ट्रफ होता क्या है? ट्रफ इज़ बेसिकली जब एक लार्ज एरिया पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रफ। ओके, नाउ एज यू कैन सी, ये जो पर्पल साइड है वो है लो प्रेशर एरिया ओवर द बे, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। द ऑरेंज, सॉरी, द पर्पल वंस, ओके। देन ट्रफ लाइन, द रेड लाइन, सिर्फ आप सेंट्रल इंडिया में देखो, ओके। सो ट्रफ लाइन जहाँ पे लो प्रेशर एरिया बिल्डअप हो रहा है। देन रेन इफेक्टेड एरियाज, ये है रेन इफेक्टेड एरिया, ओके। ना अब अगर आप इस इमेज में देखो तो इस इमेज में क्या है, इस इमेज में जो जहाँ रेन हो रही थी वो चेंज हो गया है, ओके। इसमें आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है, मेरे को बस आपको ग्राफिकली शो करना था, ओके। सो बेसिकली जहाँ लो प्रेशर एरिया बिल्डअप हो रहा है ट्रफ की वजह से, वहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द विंड्स अट्रैक्ट हो रही हैं लो प्रेशर एरिया की तरफ और वहाँ पे बारिश कर रही हैं। एंड ट्रफ मूव भी कर रहा है, ओके, अपनी पोजीशन से। लो प्रेशर एरिया जहाँ बिल्डअप होता जा रहा है वो मूव होता जा रहा है, वो थोड़ा सा आप देख रहे हैं ये सेंट्रल इंडिया से थोड़ा सा साउथ की तरफ शिफ्ट कर गया है, ओके। सो वहाँ पे भी ये थोड़ी सी रेन ला रहा है, ओके। नाउ अब हमने जब थोड़ा सा ट्रफ के बारे में पढ़ लिया, अब हम एक बार फिर से ये रीड करेंगे। These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. Monsoon trough से related है ये monsoon breaks. Various reasons की वजह से ये जो trough है ये खिसकता रहता है, या तो नॉर्थवर्ड या तो साउथवर्ड। अभी हमने साउथवर्ड देखा कि वो साउथवर्ड शिफ्ट हो गया था, इसका रीज़न नहीं करना है, पर यही करना है कि वो साउथवर्ड शिफ्ट हो गया था और यही डिटरमाइन करता है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, क्योंकि पहले वो ऊपर रेनफॉल कर रहा था, अब नीचे रेनफॉल कर रहा है, फिर वो ऊपर रेनफॉल करेगा, फिर वो नीचे रेनफॉल करेगा, ऐसे ऐसे वो शिफ्ट होता रहता है। और ये जो ओके, सो जब ट्रफ फॉर्म होता है तो ये फॉर्म क्या होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी एक हाइट होती है, एक हाइट तक जहाँ तक उसका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उस हाइट की एक एक्सिस होती है, वो भी शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। सो ये जब एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन, रेनफॉल इज़ गुड इन दिस पार्ट्स। और जब ये एक्सिस जो होती है वो प्लेन्स के ऊपर लाई करती है तब रेनफॉल बहुत अच्छे से होती है, मतलब खूब तेज़ बारिश होती है। ऑन द अदर हैंड जब ये एक्सिस शिफ्ट होती है हिमालयाज़ की तरफ, तब क्या होता है, देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन दी प्लेन्स। अब जब हिमालयस की तरफ शिफ्ट हो गई, जब ट्रफी शिफ्ट हो गया, बारिश शिफ्ट हो गई, तो बारिश नदर्न प्लेन्स में तो होगी नहीं, हिमालयस में होगी अब वो। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वाइड स्प्रेड, हिमालयस में वाइड स्प्रेड रेन अकर होती है माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स। सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, स्पेशली इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स ऑफ गंगा यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से तो ओरिजिनेट होती हैं। सब वैरायटी ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज माउंटेन्स। These heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and property in the plains. अब इन भारी बरसात की वजह से डिवास्टेटिंग मतलब बहुत भयंकर फ्लड्स आते हैं जो कॉज करते हैं डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कहाँ पे, प्लेन्स में, क्योंकि जो रिवर्स ओरिजिनेट तो हिमालयस में ही हो रही है, जहाँ पे जब फ्लडिंग होगी तब वो जो रिवर्स हैं वो अपने साथ फ्लड को भी लेकर आएंगी। सो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी होती है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की, वो भी डिटरमाइन करती है कि अमाउंट और
ड्यूरेशन क्या होगी मॉनसून रेन्स की। These depressions form at the head of Bay of Bengal and cross over to the mainland। और ये जो डिप्रेशंस होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं और मेनलैंड की को क्रॉस करते हैं। ये जो डिप्रेशंस होते हैं वो फॉलो करते हैं एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें जो पर्पल से था वो था कि दैट फॉर्मिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। सो वही जो फॉर्म होती है वो डिप्रेशंस होती हैं। ओके, सो डिप्रेशंस बे ऑफ बंगाल के ऊपर फॉर्म होती हैं और वो मेनलैंड को क्रॉस करती हैं। और फिर जो डिप्रेशंस होती हैं वो एक्सिस फॉलो करती हैं मॉनसून ट्रफ्स का। द मॉनसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़। अब मॉनसून जो है वो अपनी अनसर्टेनिटी के लिए जाना जाता है ना। अब आप कहोगे कि मैम वेदर प्रिडिक्शंस तो होते हैं कि आज इतने बजे ये बारिश होगी, फिर 3 दिन जैसे वेदर फोरकास्ट में आता नहीं, अब तो गूगल पे भी आता है, वेदर के लिए पूरा कॉलम होता है उसका। बट अगर आप कभी देखो तो दे आर वेदर प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्ट करा जाता है। सर्टेनिटी नहीं होती है कि होगी ही होगी, कई बार नहीं भी होती है, कई बार दिया होता है और बारिश नहीं होती है, कई बार नहीं दिया होता है बारिश हो जाती है। तो ये सिर्फ प्रिडिक्ट करी जा सकती हैं बिकॉज है तो ये नेचुरल फिनोमिना। और मॉनसून अपनी अनसर्टेनिटीज़ के लिए जाना जाता, कोई सर्टेन नहीं होता कब होगी कहाँ होगी, ठीक है। प्रिडिक्ट करी जा सकती हैं पर बिल्कुल प्रॉपरली बोला नहीं जा सकता कि हाँ यहाँ पे इस टाइम पर बारिश होगी। नो, monsoon is very unpredictable. The alteration of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration। अब इतना जो हमने पढ़ा उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट ये है कि ऑल्टरनेशन होता है। ऑल्टरनेशन का तो आई सपोज आपको मतलब पता होगा। ऑल्टरनेशन होता है ड्राई और वेट स्पेल्स का, जो वेरी करता है इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन की। कितनी ज़्यादा बारिश होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब आज बारिश कल बारिश परसों बारिश, ऐसी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और ड्यूरेशन क्या होगी कि कितने समय के लिए बरसेगा। सो द ऑल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in the other। अब ये heavy rainfall और floods तो कॉज करता है एक पार्ट में, बट ये ड्रॉट्स के लिए भी जिम्मेदार है। ड्रॉट्स के लिए कैसे जिम्मेदार है? बिकॉज इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। क्योंकि जो मॉनसून होता है वो इरेगुलर है, उसका अराइवल भी इरेगुलर है, उसका रिट्रीट मतलब वापस जाना, तो उसका आना और जाना बड़ा इरेगुलर है। तो ये फ्लड्स भी कॉज कर सकता है और ड्रॉट्स भी, क्योंकि सूखा भी पड़ सकता है। अरे भाई मॉनसून लेट हो गया तो आपकी जो ज़मीन होगी उसको तो रेनफॉल चाहिए, उसको नहीं मिल रही है तो ड्रॉट, सूखा पड़ गया। It is often irregular in its arrival and retreat, hence it sometimes disturbs the farming schedules of millions of farmers all over the country। Now हमारी जो country है that is dependent on monsoons। जो हमारे farmers हैं हमारी country के, वो काफ़ी सारे farmers हैं ऐसे जो मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। सो अब ये तो बहुत अनसर्टेन है कि मॉनसून कब आएगा कब जाएगा, और इसी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होता है फार्मिंग स्केड्यूल्स का, मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन फॉर द वर्कशीट। आज का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वाई? बिकॉज दिस थिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, आपको समझने में टाइम लगेगा और आप लोग आजकल अपने डाउट पूछ तो रहे नहीं हो। सो कैन यू सी दीज 2 रेड मार्किंग्स? एक है फॉर से पहले और एक है मॉनसून रेंज के बाद। ओवर हियर
जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से लेके फॉर वेरियस रीजंस दी ट्रफ से लेकर डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स, यहाँ तक आपको रीड करना है और मेरे को ऑडियो भेजनी है ग्रुप में। ओके, एवरीबडी हैज़ टू डू इट। और उसी टाइम पे आपको कुछ नहीं समझ में आए, पहले तो पूरी ऑडियो भेज देना, उसके बाद जो डाउट हो वो पूछ लेना। ओके, एवरीबडी हैज़ टू डू दिस।